वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे किसी दूसरे सिस्टम का डेटा आप अपने पास एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए क्या-क्या स्टेप करना पड़ता है ये देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कंप्यूटर जिसका डेटा एक्सेस करना है उसको आपको शेयर करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे शेयर होता है। आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही आपको शो मोर ऑप्शन दिख रहा है आप उसको क्लिक कर देंगे। प्रॉपर्टीज पे जाना है आपको, शेयरिंग पे क्लिक करना है और यहाँ शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एवरीवन सिलेक्ट करना है जिससे कोई भी जो है इस डेटा को एक्सेस कर सके। दोस्तों यहाँ से परमिशन लेवल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ रीड एंड राइट का ऑप्शन आपको रखना है। इसके बाद आप इसको शेयर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको डन करना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एडवांस शेयरिंग पे जाना है आपको। शेयर दिस फोल्डर कर दीजिए, परमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये तीनों चेक बॉक्स पे क्लिक होने चाहिए। अगर एवरीवन आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ एडवांस पे जाएंगे, फिर फाइंड नाउ पे जाएंगे। यहाँ पे ई प्रेस करेंगे तो एवरीवन आ जाता है। इसको आप ओके कर देंगे यहाँ पे और इसके बाद ओके करेंगे तो ये एवरीवन यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये फुल कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पर। और इसको अप्लाई ओके करके आप इससे बाहर निकल जाइए। यहाँ भी अप्लाई ओके करके इससे बाहर आ जाइए। अब आपको सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पर भी आपको देखना एवरीवन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इसी तरीके से लाना है। एडिट पे जाके ऐड करना है आपको। सेम एडवांस में जाके फाइंड नाउ और ई प्रेस करके एवरीवन आ जाता है। इसको ओके करके आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ भी ये सारे चेक बॉक्स जितने भी परमिशन फॉर एवरीवन है ये सब देख लेना आप। ये सब क्लिक होना चाहिए। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब हमें देखना है कि सिस्टम हमारा एक्सेस करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, किसी भी कंप्यूटर पे जो इसके साथ नेटवर्क में कनेक्टेड है आपको विंडो आर प्रेस करना है उस पे और इस सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करना है और वो डालना है। तो उस सिस्टम का पहले आईपी एड्रेस कैसे चेक करेंगे ये देखिए। आपको यहाँ पे CMD टाइप करना है और जिस सिस्टम को आपको डाटा एक्सेस करना है वहां पे जाके आपको लिखना है IP कॉन्फ़िग। इससे आपको इस कंप्यूटर का जो है आपको IP एड्रेस पता चल जाएगा। इसके ही माध्यम से आप जो है उस सिस्टम का सारा डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इस वाले IP एड्रेस को हम किसी भी दूसरे सिस्टम पे जाके रन में जाएंगे और वहां पे हम इसको इस तरीके से टाइप करेंगे 192.168.0.145 और आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ डेटा का फोल्डर आपका एक्सेस हो चुका है और इस तरीके की अंदर की सारी फाइलें आप इसको कहीं भी अपने पास कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें यू और कमेंट करें एंड लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको किसी और भी IT रिलेटेड कोई इशू आपको या आता है या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना करके इसको हम शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।